पंडुका में सोन नदी पर 210 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई 1.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन मेजर ब्रिज सहित पहुंच पथ का शिलान्यास किया जा रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र के लोगों को झारखंड जाने में लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस पुल के निर्माण से दूरी घटकर 63 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे उनका जीवन आसान होगा। इस पुल पर सभी तरह के भारी और हल्के वाहन सुगमता से चल सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी, दुर्घटनाओं में कमी आएगी, ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होने से स्थानीय लोगों को दूसरे राज्यों का बाजार उपलब्ध होगा, जिससे व्यापार में वृद्धि होगी। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को जोड़ने वाला है और पंडुका और झारखंड के गढ़वा जिले के श्रीनगर तक दूरी तय करने के लिए 1 से 50 किलोमीटर का यहाँ चक्कर काटना पड़ता है। ये समस्या जो थी ये हल करने के लिए ये पुल अब मंजूर हो रहा है और वाहन वालों को पंडुका से भाया NH 119 होकर डेहरी पुल से गढ़वा झारखंड आना जाना पड़ता है, पर पंडुका से गढ़वा तक जाने के लिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और इस पुल के बनने से 4 घंटे का समय भी बचेगा और ईंधन भी बचेगा। मुझे और खुशी है कि विशेष रूप से बिहार का जो खोआ है वो इस बार काफ़ी ट्रांसपोर्ट में सुविधा होगी, जो झारखंड के बाज़ार तक भी जाएगा और इसके विकास का भी बहुत फ़ायदा होगा। जो 3 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर हम बना रहे वो सासाराम से 2 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे तथा 1 इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजर रहा है, जो रोहतास और सासाराम क्षेत्र के विकास को नई गति देगी। इस ब्रिज के निर्माण में विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि छेदी पासवान जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक दिन, वो मेरे यहाँ जब इस पुल का काम मंजूर नहीं हो रहा था, वो बोले मैं बैठ ही जाता हूँ, मैं उठता ही नहीं हूँ, और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए बार बार आए। ये दोनों के जीवन में इस ब्रिज का सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और विष्णु दयाल जी ने जैसे कहा है कि इसका उद्घाटन करते समय वो झारखंड में कार्यक्रम करे, तो जरूर मैं उसके उद्घाटन के लिए झारखंड में आऊँगा, ये भी विश्वास विशेष रूप से देता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना आरा सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, ये पटना से सासाराम तक 4000 करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है। ये भी ग्रीनफील्ड है, जो 620 किलोमीटर 6 लेन का
एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है वो 5 घंटे में हो जाएगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जाएगा और इस ग्रीन फील्ड्स पर बनाकर खड़गपुर को भी जोड़ा जाएगा और इसका भी काम सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा।